जल्दी लोग गलतफ़हमी का शिकार कैसे हो जाते हैं? गलतफ़हमी का शिकार भी हो जाते हैं और प्लस गलतफ़हमियाँ फैला भी देते हैं। इतने लोगों को मतलब इनसिक्योरिटी है या इतने ध्यान से नहीं देखते कोई चीज़ या फिर उस चीज़ को पता नहीं कैसे करते हैं। सरिता जी की प्रेगनेंसी से लेकर सरिता जी की बहन तक का सच जो है, एक-एक दर्द, एक-एक चीज़ जो है आज पूरी मैं क्लियर करूँगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज़ वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारी अफ़वाहें फैली हुई हैं, बहुत सारी अफ़वाहें फैली, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह, कि भाई जगत भैया जो हैं अरमान मलिक के घर में पार्टी में गए हैं और वो जागरण में गए हैं, तो वो वहाँ पर ब्लैक कपड़े पहन के गए हैं। देखो जरा इनकी कितने गंदे सोच के हैं, ब्लैक कपड़े पहन के चले गए वहाँ पर। इनको जरा सा भी नहीं नॉलेज है कि पूजा में ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं। शायद ये दुनिया में रहते ही नहीं है, शायद ये कभी उनको क्या कहते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते उनको क्या कहते हैं, वो लोग होंगे, शायद कभी पूजा नहीं किया है। तो लोग इतनी गलत फहमियाँ का शिकार हैं, उस गलत फहमियाँ फैला भी रहे हैं। भाई वहाँ का पर्पल कलर जो है कलर कोड होगा या ड्रेस कोड होगा, जो भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अरमान मलिक की पूरी फैमिली जो है पर्पल कलर पहनी हुई है। और ये अगर पर्पल कलर जगत भैया जगत भाभी पहन गए तो इसका मतलब कि जगत भैया बहुत दिमाग के तेज हैं। उन्होंने पूछा होगा क्या कोई कलर कोड है, क्या कोई ड्रेस का वो है क्या, क्योंकि अरमान मलिक के घर में आप लोगों ने देखा होगा बहुत पहले से, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी पार्टी हो, पूरी फैमिली ड्रेस में ही, एक मतलब इक्वली ड्रेस में, बच्चे हों चाहे वो दोनों, पायल और कृतिका हो, अरमान हो, सारे एक उसमें आते हैं और बहुत सारे लोग भी उनके जैसे करके आते हैं। तो ये पूछा होगा जिसकी वजह से उन्होंने बताया होगा। तब तो अर्जेंट में जगत भैया जगत भाभी ने जाकर के दिल्ली में उन्होंने गाड़ी में बैठकर ब्लॉग देखा है, आप लोगों ने बताया है प्रॉपर कि बहुत अर्जेंट में हमने ये ड्रेस जो है बनवाई है और अर्जेंट में मुझे ये मिली है। तो इसका मतलब है कि जब उनका फ़ोन आया होगा, इनविटेशन आया होगा, तब उन्होंने ये पूछ लिया होगा और जिस वजह से वो ये कलर पहन के गए। बाकी वो नीतू मैना, सरिता जी ने, आकांक्षा अनोम ने क्यों नहीं पहना, क्यों वो ऐसे गए वो उनकी मर्जी ना। और हाँ, ड्रेस कोड था, इसी वजह से वो ड्रेस पर्पल कलर पहन के गए। दूसरी बात, अरमान मलिक की जितनी फैमिली है वो जो है लाइट कलर है, जो पर्पल कलर एक लाइट में होता है, वो पहनी, ताकि वो दूर से चमक रहा है। लेकिन जो जगत भैया और जगत भाभी ने पहनी है वो थोड़ा डार्क है, जिसकी वजह से वो शायद नाइट में ब्लैक लग रहा था। लेकिन आप पूरा देख सकते हैं कि वो गाड़ी में जब बैठे हैं दोनों लोग, तब भी उसमें बिल्कुल पर्पल कलर दिखाई दे रहा है। और अब उन्होंने जो ब्लॉग डाला उसमें पूरा क्लियर हो रहा है कि पर्पल कलर है। तो भाई इतनी गलतफहमी का शिकार कैसे हो जाते हैं लोग, और कैसे इतनी गलतफहमियां जो सोशल मीडिया में फैला देते हैं लोग। मतलब एक ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत जगह ये चीज़ देखी है कि गलतफहमी फैलाई जा रही कि अरे वो तो ब्लैक कपड़े पहन के, अरे वो तो ऐसे कर गए। भाई नहीं, कुछ जगत भैया ने सोच करके। हाँ, और एक चीज़ मैंने और सुनी कि जगत भैया को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, उन्होंने छुपा लिया, उन्होंने बताया नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे कि भाई, और जगत भैया के उसमें भी कि कैसे ये इंसान वगैरह चला गया, लोगों के पैनल लगे उसमें भी बहुत बातें हो रही हैं कि ये जो है इनविटेशन बिना बुलाए चले गए, क्योंकि ओपनली उन्होंने बोल दिया था। तो नहीं, और कभी वहाँ पे अरमान मलिक की पार्टी में इनको देखा नहीं गया। आज अचानक से जगत भैया कैसे पहुँच गए? तो मैं बता दूँ, सरिता जी की जब बेबी शॉवर था तो वहाँ पर जगत भैया गए थे, जगत भाभी नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमारी ठरकुल्ली दीदी गई थी ना, जगत भाभी की सीट पे बैठ करके। तो वहाँ पे जगत भाभी नहीं गई थी, लेकिन वहाँ ही जगत भैया गए थे। वहाँ पे उन लोगों की पायल और कृतिका से जो मुलाकात हुई थी, तो वो उस वजह से उन्हें भी जानते हैं। और दूसरी बात, कोई भी तक अभी तक हमें लग रहा है अरमान मलिक की पार्टी में नहीं गए। हाँ, आकांक्षा और सरिता जी को देखा है मैंने कि वो लोग गए हैं पहले भी उनकी पार्टी में, क्योंकि सरिता जी का पहले से उनका कुछ रिलेशन है। सरिता जी की जो उन लोगों ने बताया था पायल और कृतिका ने, कि भाई उनका जो चूड़ी का सेंस है, चूड़े वगैरह का, सरिता जी का जो ड्रेस का सेंस है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी सुंदर लगती हैं। उन लोगों ने पहले भी कृतिका और पायल की आप लोगों ने बेबी शॉवर में देखा होगा, तो इस वजह से वो लोग गए। लेकिन जितने लोग अभी नए गए हैं वो कहीं ना कहीं सरिता जी के घर में मिले थे, और इस वजह से शायद आप उन्हें बुलाया होगा। प्लस जगत दीदी भी गई हैं कहीं पर, तो लोग ये भी जोड़ रहे हैं कि नहीं जगत दीदी भी वहाँ पे गई हैं, जगत दीदी भी गई हैं। लेकिन जगत दीदी को कौन बुलाएगा यार? जगत दीदी ने कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया। हाँ, क्राइम इक्वली जगत भैया ने भी किया है, लेकिन उसमें उनकी जो लाइफ पार्टनर है ना, उनकी वजह से उनको इतनी हाइप दी जा रही है, इतना उन्हें पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही जगत भैया गलत नहीं हो, जगत भैया को फिर क्यों लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि वो एक आदमी में निकल जा रहे हैं। दूसरी बात, उनकी वाइफ के साथ जो गलत हुआ है
उस वजह से जगत भैया को भी पूछा जाए, अगर जगत भैया सिंगल होते, उनके साथ वो जगत भाभी नहीं होती, तो शायद उन्हें भी इतना कोई पूछता नहीं। और रही बात जगत दीदी को बुलाने की, तो जगत दीदी तो कहीं नहीं दिखी हैं, जगत दीदी शायद और कहीं गई हैं, और जगत दीदी को कोई भी, हमें लग रहा है लेडीज या कोई भी ऐसा इंसान बुलाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जगत दीदी ने जो क्राइम और जो जगत दीदी ने गलती की है ना, वो बहुत बड़ी है। क्योंकि जगत दीदी ने एक औरत के साथ तो गलत किया ही, जिसके हस्बैंड को मतलब वो किया, और आज दिन तक सॉरी भी नहीं बोला, अपने ईगो पे हमकी धमकी ब्लैकमेलिंग उनका काम चलता रहा। प्लस उन्होंने अपने मंगेतर को भी चीट किया, प्लस उन्होंने मंगेतर के साथ भी बहुत गलत किया। और भी जितनी चीज़ें आ रही, क्योंकि भाई देखो, जो वाईटी पे है, जो यूट्यूबर है बहुत बड़ा, उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी एक दूसरे पे जुड़ी होती है, और सबको एक एक चीज़ पता हो गई होगी कि ये करती हैं। तो आप लोग भी समझो कि आखिर जगत दीदी क्यों नहीं जगत दीदी को बुलाया। भाई जब हर एक इंसान को बुला सकते हैं, जगत भैया को बुला सकते हैं अरमान मलिक, तो जगत दीदी को क्यों नहीं बुलाया। तो जगत दीदी का मतलब यही बुलाने का रीजन है कि जगत दीदी को कौन बुलाएगा। भाई जब इंसान ये समझोगे यार ये ऐसे है, इनकी नज़रें ऐसी हैं, जो कि जगत दीदी भी सरिता जी की बेबी शॉवर में गई थी, वहाँ पर भी वो मिली थी, उनको भी मिली थी, लेकिन उनको क्यों नहीं बुलाया। अगर ऐसा कुछ होता तो जगत दीदी जरूर बताती कि भाई अरमान मलिक के यहाँ से मुझे इनविटेशन कार्ड आया, लेकिन मुझे जाना कहीं और है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, है ना, बताती दो। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और अरमान मलिक का झूठा नाम तो कोई ले नहीं सकता है कि भाई ऐसे कैसे कोई कह देगा कि भाई हमने ये करा है। तो ये चीज़ें जो आप लोग भी गलत फहमी में थे कि नहीं ब्लैक कपड़ा पहना है। हाँ, एक चीज़ हमने मनीषा को देखा, जब मनीषा वहाँ पे मत्था टेक रही थी, जब जागरण हो रहा था, जहाँ पे वो माता जी का मंच लगा हुआ था, वहाँ पे मनीषा ने एक गलती करी कि सर से पल्ला लेकर हमेशा कभी भी आप मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाओ, कहीं पर पूजा पाठ हो, सर में पल्ला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सर में पल्ला होना चाहिए, पल्ला होना चाहिए। दूसरी बात, चलिए बात करते हैं अब सरिता जी की। यही जगत दीदी हैं, यही इनके भाई हैं, जो सरिता जी की बहन की इतनी धज्जियाँ उड़ाई थी, इतनी धज्जियाँ उड़ाई थी, उसमें मिले थे जगत भैया भी मिले थे। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह देता हर समय कि आप एक तरफ नहीं, भाई मुझे जगत भैया से भी कोई लेना देना नहीं, जहाँ जो गलत है वो पॉइंट हमारा रखना है। जगत भैया भी मिले थे, और इस जगत भैया ने और जगत दीदी ने और उनके भाई ने उनकी बहन की जो इज्जत उड़ाई थी, जो उनके मिल करके सबने जो भी कांड हुआ था उनकी बहन का। और उस टाइम पे सरिता जी की पूछो दिल से कि क्या गुजर रही थी, क्या गुजर रही थी। लेकिन उन्होंने वाईटी छोड़ दिया था, ये गंदगी की वजह से वाईटी 6 महीने तक ब्लॉग नहीं डाले थे, इतना मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि क्या ही बोले। और उनके प्लस जगत दीदी और जगत दीदी के भाई ने प्रेगनेंसी की भी इतनी ज़्यादा मजाक उड़ाई थी, जो कि सरिता जी ने, जेठू जी ने वो बोला है कि मैं एक औरत हो करके एक औरत के साथ, अभी जब वो लोग कह रहे थे ना कि मैं माफ़ी मंगवाऊंगा जगत दीदी से, मैं सॉरी बुलवाऊंगा और प्लीज़ ये चीज़ें हो, तब भी वो जगत दीदी का सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, चलो एक सॉरी बोलो और काम ख़त्म हो जाए ताकि। लेकिन इनको ईगो है तो अब चलता रहे भाई, क्या दिक्कत है, आप नहीं चाहती ख़त्म हो जाए, तो वो तब भी थे। लेकिन उन्होंने एक बात बोल दी कि भाई जो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर इन्होंने मजाक उड़ाया था, जो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बोला था, उस टाइम मेरे पास क्या गुजर रहा था मेरे दिल में, हम ही समझ सकते हैं। उस चीज़ के लिए तो मैं ज़िंदगी में नहीं माफ़ करूँगी। ये चीज़ सरिता जी ने अपने ब्लॉग में बोला था, और कब बोला था, बहुत जल्दी बोला था, जब पहले वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब पिछली बार अभी हुई थी, तो उसमें सरिता जी ने ये बात बोली थी। तो अब सोचो कि जो इंसान की मतलब प्रूफ हस्बैंड, और वो मतलब दुनिया के सामने एक सोचो कि लीगल लीगल कहेंगे, हाँ अनलीगल नहीं थी उनकी प्रेगनेंसी, उनकी तो प्रेगनेंसी एक खुशी का वो था, तब उसकी मजाक उड़ाई जाती। और अगर यहाँ पे अब जगत दीदी की इस तरीके से बातें आ रही हैं और ये चीज़ें निकल रही, तो आप सोचो कि एक इंसान गलत होते हुए सामने वाले को कितना टॉर्चर करता था, सामने वाले को कितना कुछ बोलता था, मतलब सामने वाले का मुंह बंद करा देना है, सामने वाला किसी तरीके भाग जाए यहाँ से छोड़ करके, डर जाए। लेकिन नहीं, हम झुकेंगे नहीं, सॉरी नहीं बोलेंगे, ना 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 ना, सॉरी नहीं बोलेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम गलत करेंगे लेकिन सामने से आकर के हम आपको बोलने नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती वाला वही हुआ ना कि भाई क्या कहना चाहते हो आप। उनकी प्रेगनेंसी तो उन्होंने तो खुशी खुशी अचीव की, उनके तो हस्बैंड के मतलब हम क्या बोलें कि उनकी प्रेगनेंसी, कहते हैं ना जैसे बीबी आती ढोल नगारे के साथ, उनका एक लाइसेंस होता है, वैसे उनके लिए भी एक अपना होता। लेकिन तुम तो इनलीगल चीज़ें कर रही थी, और ये चीज़ें अगर खुल करके सामने आती हैं तो कितनी बड़ी वाली चीज़ें हैं, बताइए आप लोग। ये
मतलब वही है ना कि क्या बोलें इस चीज़ के लिए, है ना? क्या बोलें? और देखो ये दवा वगैरह है, प्रॉपर तो नहीं ली जा सकती। कहते हैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सूखा नशा जो है, पता नहीं कुछ ऐसे था कि सूखा नशा भी कर ले तो कोई क्या में गैनिस और कोई वो ऐसा डॉक्टर है जो वो इतनी दवाइयाँ लेने के लिए या वैसे करने के लिए नहीं करेगा। मैंने वो ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, कमेंट मुझे ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन ये तो क्या ये भी बात सही है? हो सकता है, क्योंकि भाई जो जिस तरीके से चीज़ें खुल रही हैं, और क्या लगता है कि जगत दीदी ने एक पुलिस से फ़ोन करा करके धमकी दिलवा दिया, जो भी चीज़ें कर दिया, तो क्या उससे जगत भैया डरेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जगत भैया की फैमिली ना अब चुप हो गई है और वो लोग भी चुप हो गए, लेकिन जगत दीदी के कमेंट जो आ रहे हैं रिएक्शन वालों के पास इतने गंदे, और वो जो इतनी फेक आइडिया घूम रही हैं और जो उनके इतने सपोर्टर लगे हुए हैं, भाई कुछ नहीं कर पाओगे। आओगे हाइड होके चले जाओगे, क्योंकि हमें अपने चैनल में गंदगियाँ नहीं रखना। हाँ, हमारा चैनल है, हमारा काम है, अगर आपको नहीं देखना मत देखो, हमारा काम है। हमें अगर कोई गलत होगा तो उसके पॉइंट करें। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप रिएक्शन चैनल खोल लीजिए और अपना पॉइंट आप लोग भी दे दीजिए, लेकिन हमारा जो काम है, जैसे और लोग करते हैं और पीआर टीम लगी है और रिएक्शन देते हैं, वैसे हमारा भी काम है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल मत बोले कि आप लोग के काम नहीं है, आप लोग क्या करते हो। भाई काम ही करते हैं, ये भी हमारा काम है, उनका ब्लॉगिंग का काम है तो ये भी हमारा भी काम है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी आकर के यहाँ पे मत फैलाएं। फेक जितने भी आईडी बनाएंगे, जितने भी गंदे कमेंट करेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ, डिलीट ही करने वाली हूँ, हाइड करने वाली हूँ। चलिए, ब्लॉग कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और गलतफहमी का शिकार बहुत जल्दी आप लोग बन जाते हैं तो वो प्लीज़ मत बना करिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को भी रखा करिए खुल करके कि हाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, उस चीज़ पे भी गौर करा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।